हाँ जी मित्र प्यारे, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जी। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हिंदी में बोला करो ताकि हमें भी समझ में आ जाए। तो बात ऐसी है कि डॉली कौर को लग गई है खांसी। देखो, और खांसी ऐसी लगी है जब डेरे गए वहाँ पर रहे, कभी कभी कोई ठंडा चीज़ पी ली, फिर कोई गर्म चीज़ पी ली, उसके बाद अचार खा लिया। क्यों जी? सही बात है। सही बात है। तो इस वजह से लग गई थी खांसी। और आज डॉली कौर हमें सुनाएंगी एक बहुत ही प्यारी बात जो अपने मुर्शद की, अपने सतगुरु की याद हमारे दिल में गहरी कर देगी। तो बिना देरी किए हुए पहले डॉली कौर से वह बात सुनते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे घर में जो बच्चे आए हुए हैं वह कैसे शरारतें कर रहे हैं। और इधर देखिए, एक भाई हमारा दिल्ली से आया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए डॉली कौर जी सुनाओ जी। सभी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है कि सेवा हमारे लिए कितनी अहमियत है। यह बात मुझे एक बहन ने सुनाई, और जब हम अभी सत्संग में गए थे बाबा जी के, वहाँ पर ही उस बहन ने मुझे यह बात सुनाई। जब यह बात सुनाई तो उनकी बात को सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि हम घर बैठे सोच लेते हैं कि सेवा करने क्या जाना है, आज मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रही है, आज मुझे थकावट हो गई है, आज मेरा ये हो गया है, घर के काम रुक गए हैं। मतलब कि मन जो है वो बहाने बनाता है। लेकिन सेवा का क्या महत्व है, यह आज की हमें इस साखी में, उनकी आप बीती में आपको पूरा पता लगेगा। सुनाओ जी। फिर एक बहन थी, उन्होंने हमें यह बात बताई कि हमें ना ऐसे ही हम लेटे हुए थे तो मुझे जत्थेदारनी बहन का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 4 दिन के लिए डेरे सेवा जाना है। अब वह बहन कहने लगी कि जब सेवा के लिए फ़ोन कॉल आया तो मेरे मन में यह आया कि आज तक तो हमारी कोई भी सेवा नहीं छूटी, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या। सेवा पर ना जाने का एक बहुत बड़ा मकसद था। उनकी जो बेटी थी वह बाहर का काम बन रहा था, तो उनका इंटरव्यू था, और वह जो इंटरव्यू था वह 4 दिन के अंदर अंदर ही आना था। अब 4 दिन की बाबा जी ने सेवा भी उनके घर मैसेज भेज दिया कि भाई सेवा पर भी आना है। अब वह बहन कहने लगी कि मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, सामने बाबा जी की तस्वीर थी, तो मैंने कहा कि बाबा जी होते तुसियो ही हो, तुसी कोई हिला करो, जो भी करोगे बस जो आप कहोगे वैसा ही होगा। अब कहने लगी वह बहन, मैं एकदम से उठी, मैं अपनी बेटी के पास गई तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी जी सेवा पर तो मुझे जाना ही जाना है, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमने पैसे भी भरे हुए हैं, तो पापा कहेंगे कि लो अब इंटरव्यू छोड़ के और ये डेरे चली गई हैं। तो उसकी मम्मी कहने लगी बेटा बात तो तू सही कह रही है, ऐसे कर तू एक बार अपने पापा को ना कॉल कर ले। उनके पापा बाहर अपनी उनकी शॉप थी तो वहाँ पर वह काम कर रहे थे अपना। तो उस लड़की ने क्या किया, अपने पापा को फ़ोन कॉल किया, कहने लगी ऐसे ऐसे पापा 4 दिन की सेवा आई है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। देखो बाबा जी की कितनी मौज होती है, कभी कभी बाबा जी ऐसा चमत्कार कर देते हैं ना कि जो गले से आवाज भी निकलनी होती है ना वह हाँ की आती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार वाले ना पर आ जाए तो ना ही हो जाती है। उसके पापा कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, अगर 4 दिन की सेवा आई है तो तू चली जा। जब उस लड़की ने यह बात सुनी तो वह बड़ी खुश हुई, तो पर कहने लगी पापा ऐसे ऐसे हमने फीस भी भरी हुई है, हमारे तो सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो पापा कहने लगे कोई गल नहीं पुत्रा, बाबे तू वध के पैसे थोड़ी ने, आपा फिर कर लवांगे। ते उस लड़की ने, उसकी मम्मी ने, दोनों ने तैयारी कर ली। अब उस भाई ने, जो लड़की के पिताजी थे ना, उन्होंने वहाँ पर फ़ोन कर दिया जहाँ पर इंटरव्यू था कि ऐसे ऐसे हम सेवा पर जा रहे हैं, तो आप जब भी कोई फ़ोन कॉल आए या इंटरव्यू की बात हो हमें मैसेज कर देना। तो वह आगे से कहने लगे कोई बात नहीं, आप सेवा पर ही तो जा रहे हो, हम फ़ोन कॉल कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि कहीं कहीं और सेवा पर जा रहे हैं, तो उस भाई ने कहा कि हम तो डेरे जा रहे हैं, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं, अंदर नहीं जाने देते।
तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। चलो जी, माँ और बेटी दोनों सेवा पर चली गई। 4 दिन उन्होंने खूब मन से सेवा की, खूब मन से सेवा की। जैसे ही वह दोनों लोग बाहर आए, उन्हें क्या फोन कॉल आया कि आपका वीजा आ गया है। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन चली गई। वो हैरान हो गए कि हमने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, ऐसे कैसे वीजा आ सकता है। जब उन्होंने वहां पर फोन किया कि ऐसे कैसे हो गया, तो आगे से पता है संगत जी क्या जवाब मिला। उन्होंने कहा कौन कहता है कि इंटरव्यू नहीं, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन इंटरव्यू आपका तो हो गया है, इंटरव्यू ही हो गया है। और वह आप खुद इंटरव्यू देने आए आप थे? खुद इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो यह जो मीत जी एक बात कहते हैं ना कि कहते हो, वाह मेरे सतगुरु वाह मेरे सतगुरु वाह, वाह मेरे सतगुरु वाह। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चमत्कार है। तो उनका वीजा आ गया, तो उनका इतना अटूट भरोसा तो उन्हें पहले से ही था, कभी उनका भरोसा नहीं टूटा। तो वह सारा परिवार कहने लगा कि देखो, अगर हम सेवा पर चले ना जाते तो शायद अगर हम इंटरव्यू देते तो पता नहीं क्या होना था, लेकिन हम सेवा पर गए, हमने पीछे का ध्यान ही नहीं रखा। बाबा जी ने हमारे सारे ही कार्य सवार दिए। इतनी होती है सेवा में पावर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਥਰੂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਂਸੂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो हम मेरा लोग बन के भी। हम लोग सेवा को इम्पोर्टेंट ही नहीं देते, लेकिन एक चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। सभी कहते हैं कि हम भागो वाले नहीं है, मैं कहती हूँ कि ए पंजाब वाले हो, ए हरियाणा वाले हो, ए जेड़े भी कोल दिल्ली वाले हो, दिल्ली वाले हो, जलंधर वाले हो, हिमाचल वाले हो, पानीपत वाले हो, मैं कहनी आ जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। साढ़े वर्गे सोचते ही रह जाते हैं कि जाएं कि ना जाएं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। आप तो बहुत ही भागो वाले हो। तो मैं कहती हूँ जितना भी हो सकता है उस मालिक का प्यार लूट लो, क्योंकि ये सुनहरा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और आप लोग तो बहुत ही नसीबों वाले हो जो भर भर के बाबा जी के घर से खुशियाँ लेकर आते हो। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਸਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ आंख ਨਹੀਂ। नहीं। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂਗੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सही गल। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। सही ਜੇ गल। ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सभी भाई बहनों को समझ में आ जाए। सही है ना डॉली कौर जी? बाकी देखिए, सेवा का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है, सिमरन का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक बात हम सभी लोगों को यह सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, यह भी सच बात है
जब हम एक सत्संगी के पास बैठते हैं तो हमारा सत्संग सुनने को मन करता है। जब जब हम एक अच्छे इंसान के पास बैठते हैं तो अच्छी बातें सुनने का मन करता है। यही अगर हम एक ऐसे इंसान के पास बैठ गए जो सुबह से लेके शाम तक किसी की निंदा ही करता रहा, तो सच मानिए भाई बहनों, हमारा भजन सिमरन में सच में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल सही गल है, क्योंकि संगत दी रंगत चढ़दी ही चढ़दी है। तो ठीक है साहब जी, ਹੁਣ फटाफट निपटा लो अपने सारे काम, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਚਾਹ ਨਾ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, सही बात है। ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਸ ਪੈਂਡਾ आगे होए लेत है। ਅੱਗੋਂ आज तक तो हम ये सोचते थे शायद ना हम तैयारी करते हैं इसीलिए हम बाबा जी के घर पहुंच जाते हैं, डेरे पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी हम तैयारी नहीं करते थे। वो हमारी सोच थी। हम सोचते थे कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। वहाँ पर हम बहुत गलत थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। करने कराने वाला वही मालिक है। और इस बार देखिए हमारी कोई भी सलाह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अचानक से बाबा जी का मैसेज आ जाता है तो ऐसा भी हो जाता है कि इंसान के पास पैसा भी नहीं होता, सच बताएं, और पैसे के बगैर इंसान एक कदम भी नहीं जा सकता। लेकिन हमें नहीं पता बाबा जी ने कहाँ से कैसे क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, ये ओदियां ही मौजा ने जी, ये उन्हें ही पता है। बस हमें तो ये पता है कि फुल्ला वांगू लैके गया ते फुल्ला वांगू ने अपने घर छड़ दिता है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। हाँ जी, ਉਦਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਦਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ हाँ ਜਾਂਦਾ। जी, हाँ जी।